Good morning friends, welcome back to my channel. This is कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज की जो ये वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हम अपने हर वीडियो में पूछते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड या फिर अगर आप किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली आई यूज टू गो फॉर दैट। तो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने, एक सपोर्टर ने हमें कैल्शियम पे वीडियो बनाने के लिए कहा। तो आज हम कैल्शियम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैल्शियम होता क्या है। कैल्शियम भी बाकी मिनरल्स की तरह एक मिनरल है जो कि एनिमल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब हम कैल्शियम से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। सबसे पहला कैल्शियम से जो है वो आपका मिल्क फीवर, उसके डिफिशियंसी से, मतलब अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए अगर जानवरों की बॉडी में तो उससे हाइपोकैल्शियमिया जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरा, अगर बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे कैल्किफिकेशन हो सकता है। कैल्किफिकेशन एक तरह का सिम्टम है जो कि हार्ट फेल्यूर तक लेके जाता है। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम की वजह से कैल्शियम हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है। ओके, स्टार्टिंग से हम देखते हैं। सबसे पहले हम मुंह से, जानवर जो है हमारे वो मुंह से कैल्शियम लेते हैं, वो हमारे उनके इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जो एक्सेस बच जाता है वो उनके किडनी के जरिए बाहर निकल जाता है। और रहा चीज़ अगर मिल्किंग एनिमल का केस, तो मिल्किंग एनिमल में कैल्शियम जो है वो इंटेस्टाइन से भी जाके एब्जॉर्ब होता है और साथ ही वो मिल्क में भी। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब एनिमल ड्राई पीरियड पे होती है या जब ज़्यादा दूध नहीं दे रही होती है तो उस वक्त उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा दूध दे रही होती है या दूध की मात्रा उनमें प्रोडक्शन के केस में आ जाती है तो उस वक्त उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैल्शियम को कब और कैसे दिया जाता है। कैल्शियम को अगर आपको देना है और अगर वो गाय जो है वो अभी ड्राई पीरियड में, वो अभी दूध नहीं दे रही है, तो कम से कम 100 से 120 ग्राम पर डे के हिसाब से आपको कैल्शियम उसे प्रोवाइड करना है। लेकिन वही अगर गाय प्रोडक्शन स्टेज में है, जब वो दूध दे रही है, तो उसके केस में आपको 150 से लेके 180 ग्राम पर एनिमल आपको प्रोवाइड करना है उन्हें। बट इसमें भी केसेस है, जैसे अगर ड्राई पीरियड पे तो आप उसको 100 ग्राम ही प्रोवाइड कीजिए। लेकिन जब आप देखिए पार्चुरेशन का डेट आ गया है, मतलब अब वो बच्चा देने वाली है, उसके एक दो दिन, कुछ दिन पहले ही आप उसे कम कर दीजिए। मतलब जो आप 100 ग्राम डेली दिया करते थे, अब उससे 50 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम ऐसे करके अब आप दीजिए, क्योंकि उस वक्त उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कम होती है। ओके, उसके बाद जैसे ही वो बच्चा दे देती है तो कैल्शियम जो है वो उसके बॉडी के अनुसार, जैसे अगर आपको दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम देना है तो कम से कम 3 से 4 दिन आप वेट कर लीजिए। 3 से 4 दिन वेट करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, उस वक्त पेन में होती है, स्ट्रेस में होती है। तो उस कंडीशन में अगर आप उसकी कैल्शियम बढ़ा देंगे तो वो उसको एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो 3-4 दिन, 5-6 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद आप उसको कैल्शियम देना प्रोवाइड करना शुरू कीजिए। ओके, इससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन ये उस टाइम का केस है जब जानवर नॉर्मल है, मतलब उसके अंदर कोई भी हाइपोकैल्शियमिया के इफेक्ट नहीं देख रहे हैं। हाइपोकैल्शिया में गाय बैठ जाती है, जैसे ही उनका बेबी हो जाता है, जैसे ही उनका बच्चा हो जाता है तो गाय बैठ जाती है तुरंत। उसके बाद उसको उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसके अंदर अचानक से कैल्शियम की कमी हो जाती है। और रहा, जब अगर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कुछ कैल्शियम की सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा हेवी सा फील कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि वो देख के लग रहा है कि अब वो बैठ जाएगी, बैठने के बाद बहुत देर से उठ रही है या फिर उठ ही नहीं रही है, अगर आपको इस तरह के केसेस दिख रहे हैं तो उनको इंस्टेंटली कैल्शियम आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक उसी टाइम के पार्चुरेशन के बाद से। अगर आपको मेडिसिनल प्लांट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स के कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने एनिमल्स के लिए, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं स्पेशलाइज्ड हूँ एनिमल हस्बेंड्री में, बट एट द सेम टाइम आई एम कीनली इंटरेस्टेड, एक्चुअली आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन पार्ट। सो मैं उस सेक्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हूँ, उस सेक्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम वीडियोज़ बनाती रहूँगी, बट इंस्टेंटली इफ़ यू नीड इट यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। आप मेरे और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए कौन से मेडिसिनल प्लांट्स देना सही रहेगा, उसको कितने अमाउंट में देना पड़ेगा, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। ये सारी चीज़
ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी रिसर्च की हुई है फार्म लेवल पे, जहाँ पे गायों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बाद ही इन सारी चीज़ों को हम एक कंक्लूजन पे लाते हैं कि ओके दिस इज़ द अमाउंट विच वी नीड टू गिव टू द एनिमल्स। बियॉन्ड दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। इफ़ यू नीड you can ask me any kind of questions. I'm here available for this also. Thank you for seeing this video, and if you like, kindly just like the video, or you can subscribe as well. Even we are a small subscribers, so by subscribing, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं या आप हमें लाइक करते हैं, आप हमारे चैनल पे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, तो आपके लिए सिर्फ वो एक छोटा सा कमेंट रहता है, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स रहता है। हमें मोटिवेट करता है कि द आइडिया विच वी आर गिविंग इज़ रियली हेल्पफुल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।